अमीर घराने की इकलौती बेटी सिमरन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। सिमरन का बचपन से ही शादी की तरफ झुकाव था। वो जब कभी भी किसी से शादी के बाद घूमने के लिए हनीमून की बात सुनती तो उसका भी बड़ा मन करता कि वो भी अपने हनीमून पर जाए। इसलिए वो अपनी माँ शीला से अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए कहती है। उसकी माँ शीला उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देती है। शादी के होते ही सिमरन अपने पति से हनीमून पर चलने की बात कहती है। सुनो ना, हम अपने हनीमून पर कब जाएंगे? अरे जल्दी ही जाएंगे। मैंने तो थाईलैंड की टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। बट वो क्या है ना, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो क्या तुम अपनी माँ से कुछ पैसे हमारे हनीमून के लिए मांग सकती हो? हाँ, हनीमून पर जाने के लिए तो मैं किसी से भी पैसे मांग लूं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब कैसी प्रॉब्लम? वो मुझे ना हनीमून पर जाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन मुझे नहीं पता कि हनीमून पर होता क्या है। मैंने तो अपनी माँ से भी पूछा था हनीमून के बारे में, पर उन्होंने बोला कि इसका जवाब तुम अपने पति से ही पूछना। अरे तो मैं किस लिए हूँ जानू, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर वो दोनों फ्लाइट में बैठकर थाईलैंड पहुंच जाते हैं और वहां एक रिसोर्ट में रूम बुक कर लेते हैं। लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही रोहन के तेवर बदल जाते हैं और वो अपनी गंवार बीवी से बचने के बहाने ढूंढता है। दरअसल वो ट्रिप पर अपनी गर्लफ्रेंड डॉली को भी लाया होता है, जिसके साथ वो एंजॉय करता रहता है। फिर एक रात जब सिमरन अपने रूम की खिड़की से बाहर देखती है तो वो रोहन और डॉली को एक साथ पूल में नहाते हुए देख लेती है। क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये बदतमीज लड़की जिसे शादीशुदा आदमी के साथ रंग रलियां मनाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? हे यू, हाउ डेयर यू! आखिर तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? मैं इनकी पत्नी हूँ। क्या तुम जैसी गवार इनकी पत्नी? खैर, मुझे ये सब कहने से पहले एक बार अपने पति से तो पूछ लो कि आखिर वो क्या चाहता है। उनसे क्या पूछना, वो मेरे पति हैं तो मेरे साथ ही तो हनीमून मनाएंगे ना। व्हाट? रोहन डार्लिंग, क्या ये गंवार लड़की सच कह रही है? अरे नहीं डार्लिंग, कहाँ तुम और कहाँ ये। ऐसी गवार की तो मैं शक्ल भी देखना पसंद न करूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको हनीमून पर इसके साथ ही आना था तो फिर आप मुझे क्यों लेकर आए? अरे गवार औरत, तेरे साथ हनीमून पर कौन आना चाहता था? वो तो मुझे डॉली के साथ यहाँ आना था, इसलिए घर वालों को दिखाने के लिए तुझे साथ लाना पड़ा, समझी? अगर मैं जाहिल गवार हूं तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? तुझसे शादी तो मैंने पैसों के लिए की है, वरना तुझ जैसी जाहिल गवार बीवी को रखेगा ही कौन? अच्छा, तो ये बात है। अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में से चवन्नी भी कैसे लेते हो। मैं चली अपने सारे पैसे लेकर इंडिया वापस। तुम सड़ते रहो यहीं अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ। इसके बाद सिमरन अपने सारे पैसे लेकर इंडिया वापस चली जाती है। रोहन को वहीं अकेला छोड़ देती है। रोहन के पास पैसे न देखकर डॉली भी उसे छोड़कर चली जाती है और वो भी अकेले ही इंडिया लौट आती है। इंडिया वापस आते ही सिमरन सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती है और फिर धीरे धीरे खुद का मेकओवर करवाकर मॉडर्न लुक में बदल जाती है। सभी लड़के उसकी खूबसूरती के दीवाने हुए फिरते हैं। उन्हीं दीवानों में से एक था आरव। वो सिमरन को बहुत पसंद करने लगता है और उसके ऑफिस का पता लगाकर किसी न किसी बहाने से बार बार वहां आने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो सिमरन को अपने दिल की बात बता ही देता है। सिमरन, मैंने जब से आपको देखा है तब से हर पल बस आपका ही ख्याल रहता है। पता नहीं कब, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर और उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर सिमरन कहती है, मैं तुम्हें अभी हाँ भी नहीं कर रही हूं और ना भी नहीं। पहले मैं तुम्हें जानना पहचानना चाहती हूँ, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वो दोनों रोजाना मिलने लगे और सिमरन को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो गया और तकरीबन 2 महीनों बाद वो एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। और एक बार फिर सिमरन अपने हनीमून के लिए थाईलैंड के उसी 5 स्टार रिसोर्ट को चुनती है जहां वो अपने पहले पति को छोड़कर आई थी। शाम को तैयार होकर वो दोनों डिनर डेट के लिए बीच पर जाते हैं। मिनी स्कर्ट में सिमरन बेहद ही हॉट लग रही थी। वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और शाम को जब वापस होटल आ रहे होते हैं तो जोरों की बारिश होने लगती है, जिसमें वो दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। भीगी हुई सिमरन उस मिनी स्कर्ट के साथ और भी हॉट लग रही थी। बीच से रिसोर्ट काफी पास था। दोनों रिसोर्ट की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी सिमरन की सैंडल टूट जाती है और आरव झट से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और रिसोर्ट की तरफ जाने लगता है कि तभी उस रिसोर्ट से एक वेटर भागता हुआ आता है और सिमरन से कहने लगता है,
मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इंडिया वापस भेज दो। वो वेटर और कोई नहीं बल्कि सिमरन का पहला पति रोहन होता है। आरव सिमरन को नीचे उतार कर रोहन से कहता है, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? ओह, तो तुम अभी तक यहीं सड़ रहे हो। चलो अच्छा है, अब तक तो तुम्हें अच्छे से गंवार और पढ़े लिखे में फर्क समझ आ गया होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, और प्लीज मुझे इंडिया वापस जाने के लिए पैसे दे दो। देखो यहाँ मेरी हालत क्या हो गई है। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? इसके बाद सिमरन आरव को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आरव बहुत गुस्सा होता है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई सिमरन? मुझे माफ कर दो आरव, एक्चुअली मैं अपना बीता हुआ कल भूलना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बीते हुए कल की परछाई मेरे आज पर पड़े। लेकिन अच्छा ही हुआ जो आज तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई और तुम रोहन के बच्चे दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे कुछ पैसे दे दो सिमरन, ताकि मैं वापस अपने देश जा सकूं। भाई साहब आप समझाइए ना इसे। ये लो पैसे और निकल जाओ यहाँ से। रोहन वहां से चला जाता है। इसके बाद सिमरन आरव से माफी मांगती है। प्लीज आरव, मुझे माफ कर दो, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए तुमसे थोड़ा नाराज था, लेकिन अब सब ठीक है। आई लव यू सिमरन। आई लव यू टू पतिदेव। इसके बाद दोनों अपना हनीमून एंजॉय करते हैं और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं और पूरी जिंदगी एक साथ खुशी खुशी बिताते हैं। बिलासपुर गांव में सतीश नाम का एक दूध वाला रहता है। वो बहुत ही ईमानदार और शरीफ था। उसके पड़ोस में ही उसका छोटा भाई राजेंद्र रहता था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था। राजेंद्र स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार और शातिर था। पता नहीं पिताजी को क्या सूझा जो ये गाय सतीश को दे दी। अगर वो ऐसा ना करता तो इस पूरे गांव में इकलौता दूध वाला मैं ही होता। सतीश बहुत अच्छा इंसान था, दिल लगाकर काम किया करता था और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। वहीं राजेंद्र हमेशा गुस्सैल, अशांत और दूसरों का बुरा सोचने वाला इंसान था। अरे राजेंद्र, आ गए दूध बेचकर? हाँ भैया, आ तो गया, आपके सामने ही खड़ा हूं, दिखता नहीं क्या आपको? क्यों हमेशा इतना गुस्से में रहता है? कभी शांति से भी बात कर लिया कर। मुझे नहीं आता शांति से बात करना। अब मैं चलता हूं, आज मुन्नी के स्कूल में बुलाया मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है। राजेंद्र अपने बड़े भाई सतीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हमेशा बाबूजी सतीश भैया की बढ़ाई किया करते थे और हर बार उन्हीं का पक्ष लिया करते थे। न जाने कौन सी बात है ऐसी इनमें, मुझे तो कुछ भी खास नहीं लगता। सतीश अपनी पत्नी नीतू और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना